तो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। तो आज हम एचडीएफसी बैंक के Q4 FY21 के रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे उन्होंने सबमिट किए हुए ये सारे रिजल्ट्स, तो वहीं से ये सारी चीजें मैं लूंगा और एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसमें जो भी डिक्लेरेशंस कंपनी की तरफ से है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हाँ, सो दिस इज द स्क्रीन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे ही फोकस करेंगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वार्टर एंडेड March 31st 2021। सो बैंक के जो नेट रेवेन्यूज है वो 16.4% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए। सो करंटली इट इज एट 24,714 crore rupees। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में द रिजल्ट्स वर अराउंड 21,236 crore rupees। सो ये 16.4% से बड़े हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, दैट इज द मेन इनकम ऑफ एनी बैंक, मतलब जो बैंक लेंड करता है, जहां पे डिपॉजिट लेता है। सो अल्टीमेटली द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एंड इंटरेस्ट इनकम, सो दैट इज द नेट इंटरेस्ट इनकम, सो which has grown by 12.6%, which is at 17,120 crore rupees compared to last year's 15,204 crore rupees। तो यहाँ पे ये 12.6% से ग्रो हुआ है। सो टोटल रेवेन्यूज हैव ग्रोन बाय 16.4%, बट द बैंक का जो मेन इनकम है वो 12.6% से ग्रो हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरे इनकम है, अदर इनकम है बैंक का, नॉन इंटरेस्ट इनकम, आई थिंक वो उससे ज्यादा ग्रो हुआ है, एंड दैट्स व्हाई द एवरेज इज एट 16.4%। सो यहाँ पे अगर एडवांसेस की हम बात करते हैं, सो एडवांसेस में यानी कि लोन्स जो ग्रो हुए बैंक के वो 14% से ग्रो हुए। आई थिंक दैट पर्टिकुलर नंबर तो पहले आउट हो चुका था। जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स सबमिट किए जाते हैं एक्सचेंजेस को, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 4.2% का है, विच इज वेरी हेल्दी। मोर देन 12 लाख करोड़ रुपीज का उनका एडवांसेस बुक है। उस पर अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.2% का आता है, सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। बैंक का जो फोकस है कंटिन्यूड है डिपॉजिट्स पे। सो करंट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि शॉर्ट टर्म में जो मैच्योरिटीज आने वाली है उसकी अगर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आती है, so that is at 138%, which is more than what regulatory requirement is. I think it is around 110%, so that's a positive sign. Other income की जो हम बात कर रहे हैं, so that's what non interest revenue, जो हमने बात की ना कि net interest income कितना हुआ है ग्रो 12.6% से, but non interest income has grown by 30.7%, and that's why the total revenues have grown by 16.4%. So non-interest revenue is at 7,593 crore rupees, 30.7% up compared to last year। और यहाँ पे अगर corresponding इसकी क्वार्टर की बात हम करेंगे, सो विच हैज ग्रोन बाय 25.9%। सो एक अच्छा खासा नॉर्मल सी यहाँ पे वापस आता हुआ नजर आ रहा है। सो मेजरली ये नॉन इंटरेस्ट इनकम क्या हो सकता है, ये फीस एंड कमीशन का इनकम हो सकता है, देन फॉरेन एंड एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव रेवेन्यू हो सकता है, गेन ऑन सेल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है जो कंपनी के है, बैंक के होंगे। सो ऐसे मिसलेनियस इनकम हो सकता है। तो ये सारा चीजें सब पकड़ के यहाँ पे इतना इनकम बैंक का आता हुआ नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे, सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव ग्रोन बाय 10.9%, व्हिच इज एट 9,181 crore rupees। रेवेन्यू कितने परसेंट से ग्रो हुआ है, रेवेन्यू ग्रो हुआ है 16.4% से, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव ग्रोन बाय 10.9%। दिस शोज द एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग फॉर द बैंक, व्हिच इज अ पॉजिटिव साइन। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ मार्जिन इंप्रूवमेंट। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सो व्हिच इज एट 37.2% एज अगेंस्ट 39% लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में था। तो यहाँ पे भी यही दर्शा रहा है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, मार्जिन्स इंप्रूव है, बिकॉज द कॉस्ट टू इनकम रेशियो यहाँ पे नीचे आया है। Pre-provisioning operating profit has grown by 19.9% at 15,532 crore rupees. So this is a good positive sign. But the worrying factor, worrying मतलब अभी वो expected ही था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास किया था उसका फाइनल ऑर्डर आ चुका है और उन्होंने बोला है कि जो भी आपने एनपीएस रोक के रखे थे अभी उसको आप एनपीए डिक्लेयर करो और प्रोविजनिंग आपको करना पड़ेगा। So there is a fear of a big bomb आ सकता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, because now there is no pro forma NPA, gross NPA, now there will be actual gross NPAs, but वैसा इतना कुछ बड़ा बम जो है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से तो नहीं फूटा है। सो प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज फॉर द क्वार्टर वर 4,693 crore rupees,
लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3,784 करोड़ रुपीस है। तो डेफिनेटली ये ऑलमोस्ट 20% से भी ज्यादा, 22-23% से ये ग्रो हुए हैं, बट विच वाज एक्सपेक्टेड। और मेरा तो एक्सपेक्टेशन इससे ज्यादा था ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री से, बट आई थिंक क्वाइट कंट्रोल्ड नंबर नजर आ रहा है। The total credit cost ratio is at 1.64%. So it is ultimately credit cost to the bank. So ये कम, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, बट यहाँ पे वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सो नॉट सरप्राइज्ड, थोड़ा बहुत तो प्रेशर आएगा ही आएगा बैंक्स पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अगर हम नंबर देखते हैं, विच हैज ग्रोन बाय 18.1% ईयर, अगर करेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं, सो आई थिंक द ग्रोथ इज लुकिंग गुड, सो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम एज सच। बैलेंस शीट की साइज अगर हम देखेंगे तो 17.46 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है इस ईयर एंडिंग की। लास्ट ईयर इट वाज 15.3 लाख करोड़ रुपीस। टोटल डिपॉजिट्स, और आई थिंक ये नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एचडीएफसी के हाइलाइट्स वी हैव डिस्कस। डिपॉजिट्स हो, एडवांसेस हो, उसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने आउट किया हुआ था, सो नो नीड टू गो एंड अगेन लुक एट द थिंग। आई थिंक ईयर एंडिंग सिचुएशन यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 1.46 लाख करोड़ रुपीस का टोटल इनकम बैंक ने अर्न किया है कंपेयर टू लास्ट ईयर 1.38 लाख करोड़ रुपीस। तो देयर इज अ ग्रोथ ऑफ इनकम ओवरऑल। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो 4.2% पे, दिस इज ऑल्सो बिग नंबर लुकिंग एट द साइज ऑफ द बैंक। सो ओवरऑल नो इश्यूज एज सच। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो इट इज एट 18.8%, लास्ट क्वार्टर में इट वाज एट 18.9%। आई थिंक आने वाले समय में एचडीएफसी बैंक इज गोइंग टू रेज गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई हैव हर्ड द नंबर इज अराउंड 50,000 crore rupees. So capital adequacy ratio will increase in coming months. So let's see कैसे वो सारी चीजें होती है, इक्विटी रेज होता है, डेट रेज होता है, कैसे वो रेज करते हैं, कहाँ पे वो कौन सा कैपिटल रेज करेंगे। सो विल हैव टू वेट, बट आई थिंक कंफर्टेबल है 18.8% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। कुछ ब्रांचेस भी बढ़े कंपेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 5,254 ब्रांचेस थे, अभी 5,608 ब्रांचेस है। सो डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज। एसेट क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। नाउ दे हैव टू डिक्लेयर एनपीएस एज प्रॉपर एनपीएस, नॉट प्रो फॉर्मा एनपीएस। तो वो अप्रोच तो बैंक ने पहले से ही लिया हुआ है। सो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वर एट 1.32% 31 मार्च 2021 की अगर हम बात करते हैं, एज अगेंस्ट 1.38% का ग्रॉस प्रो फॉर्मा अप्रोच था। तो वहां से तो एक्चुअली इट इज पॉजिटिव साइन कि वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इट वाज एट 1.26%। नेट एनपीएस की अगर हम बात करते हैं सो 0.4% पे है ऑफ द टोटल नेट एडवांसेस। सो आई थिंक ओवरऑल द सिचुएशन इज लुकिंग क्वाइट अंडर कंट्रोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैंक। सो ये ऐसे मोटा मोटा ये नंबर्स थे। सो जैसे ही फाइनल नंबर्स कुछ और ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें लगती है एचडीएफसी बैंक के रिलेटेड, तो उस पर भी एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investadnya.in और हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इन दैट रिसर्च। मैं आशा करूंगा आपका सपोर्ट जारी रहेगा। सो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।